और ये ध्यान रखना कि शोर कोई करेगा नहीं। मालवीय सर के केबिन में डस्टर लेके चले जाए। हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे बेटा? संकरण के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। और ये चीज ध्यान रखना कि एकदम आवाज नहीं किसी की आएगी, ध्यान रखना चीजों को। हाइब्रिडाइजेशन में हमने आपको ये बताया था कल, और बहुत एकदम पूरी तरीके से जो डिस्क्रिप्शन देना होता है हमने पूरा दे दिया था। केवल अब हमारा लिखाने का था ध्येय, और लिखाने के साथ साथ मैं उसको एक बार और रिकैप करवा दूंगा। ठीक है बेटा? और उसको अब जा करके जब घर पे पढ़ोगे तो चीजें और क्लियरिटी होगी, और जब उसमें और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी तो उस पॉइंट को आप एक साइड में नोट करके आप हमसे आओगे, दोबारा डिस्कस करो। ठीक है ना? टेट्राहेड्रल, हाँ बैठिए। ठीक है बेटा? तो हमने ये कहा था कि जब कोई एक एटम्स हो, उसका ऑर्बिटल्स किसी दूसरे ऑर्बिटल से इंटरमिक्सिंग करता हो। क्या करता हो बेटा? इंटरमिक्सिंग करता हो, मतलब उससे मिल जाता हो। उससे मिलने के बाद एक नया ऑर्बिटल तैयार करता हो, और उसकी एनर्जी भी उसी के जैसे पहले के समय, पहले इसके पहले जो एटम्स मिले थे उनकी एनर्जी थी, उसकी भी एनर्जी लगभग उसी तरीके से सेम रहे, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो, कोई कुछ भी नहीं हो, इक्वल एनर्जी हो। तो उसी चीज को हम क्या कहेंगे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, जिसे हिंदी में संकरण कहते हैं। लिखिए इसमें, जब किसी परमाणु के जब किसी परमाणु के विभिन्न ऊर्जा वाले कक्षक परस्पर मिलकर एक नए ऊर्जा वाले ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो उसे ही संकरण कहते हैं। हो गया बेटा? हो गया? अब यहां पे देखना, जैसे हमने CH4 को लिया था, ठीक है? CH4 को लिया था ना बेटा, और इसका सेंट्रल एटम जो है बेटा वो क्या है? कार्बन है। ठीक है? और कार्बन है इसका सेंट्रल एटम, तो एक H हमने यहाँ लगा दिया था, एक H हमने यहाँ, और दूसरा H यहाँ, तीसरा H यहाँ, और एक। और जब हम इसकी बॉन्ड एंगल की बात किया था और ज्योमेट्री की बात किया था, तो यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल की बात किया था मैं, तो 109 डिग्री
28 मिनट, यही था ना बेटा। और कोई भी हाइब्रिडाइजेशन उसकी ज्योमेट्री के लिए रिस्पांसिबल होता है बेटा। किसके लिए रिस्पांसिबल होता है बेटा? उसकी ज्योमेट्री के लिए क्या होता है? रिस्पांसिबल होता है, हिंदी वाले जान लें कि उत्तरदायी होता है। ठीक है बेटा। और जब ये उत्तरदायी होता है तो इसके, अब आप कहोगे कि सर इस तरीके से क्यों नहीं बना रहे हो आप, इस तरीके से बेटा, इसके एटम्स जब पास पास होंगे ना तो इसमें रिपल्सन कम होगा। क्या बेटा? रिपल्सन कम होगा। और जब रिपल्सन कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी जो है क्या होगी? ज्यादा होगी। और फिर उसके लिए एक चीज और हमें ध्यान रखना है कि हर एटम सोचता है कि हम फ्री स्टेट में रहे। आप लोग नहीं सोचते हो क्या कि पापा से हम एकदम फर्स्ट क्लास फ्री स्टेट में रहे, दोस्तों के साथ घूमे टहरे? उसी तरीके से ये भी सोचता है कि हम फ्री स्टेट में रहे। लेकिन इसका जो सेंट्रल एटम होता है बेटा, ये इसे दूर जाने नहीं देता है। तो अब आप एक चीज और ध्यान से सोचिएगा बेटा कि इसका जो शेप होगा ये किस तरीके से दिख रहा है। इसका शेप हमने क्या बताया था? वही बताया था, कुछ दूसरा बताया था। ठीक है बेटा, तो इसको आप नोट कर लो उसके नीचे, फिर आगे हम चलते हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई दिक्कत? अनुभव मिश्रा, अनुभव पांडे, हाँ प्रशांत पांडे। और जाना पड़ के आना। आ जाओ, हमारे पास भी आ जाओ। ये देखो हमारे पास भी दिया है 109 डिग्री 28 में। ठीक है, वही है यार, गधे हो एकदम, वही देख के हैं। हेलो, पढ़ा करो पहले थोड़ा, है ना? CH4 का, CH4 का दिया है ना बेटा, है ना? चलो, हाँ देखना बेटा, इसमें जितने भी होते हैं लगभग नियर अबाउट इतना ही रहता है ना? थोड़ा बहुत एक आध डिग्री कम हो जाएगा, बाकी सेम एज रहता है ना? नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार। और पीछे आवाज क्यों आ रही है भाई? हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार, संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डाल लिया बेटा। इसमें सबसे पहले ध्यान रखना, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो रहा है? हाँ बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा।
अब हम चलते हैं अपने प्रोसीजर्स पर। आवाज नहीं, एक एक लोग क्वेश्चन पूछेंगे, बोलो। तो चाहे आप पावर में करो चाहे नीचे करो, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। sp3 sp3d2, ठीक है। चलो हाँ लिख लो। सबसे पहले अब पहले समझ लो, फिर उसके बाद लिखना तो है ही, और साथ साथ जो बात करते हो साथ साथ लिखते चलो और बात मत करो। हमने पहले ही बता दिया ना कि एक पंथ दो काज करो, ठीक है बेटा। सबसे पहले बच्ची बात आती है कि sp हाइब्रिडाइजेशन, और z इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बॉन्डिंग प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसे जल्दी से निकालो, इसे जल्दी से नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, है ना। z की वैल्यू, और ये जान लेना कि कहीं कहीं पर ये चीजें न मिल करके तुम्हें ये चीजें मिलती हैं, इसलिए हमने r लिखा दिया है बेटा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो। चलो सबसे पहले बच्चे हम इस चीज की बात ध्यान रखते हैं कि अगर हमारे पास z की वैल्यू अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा, sp। अब आपका क्रॉस क्वेश्चन रहेगा कि सर कैसे होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कैसे बेटा। देखो एक sp को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे दिखाना है। ये एक हमारा s ऑर्बिटल रहेगा और दूसरा क्या रहेगा बेटा, p ऑर्बिटल रहेगा। मतलब 1 + 1 = 2, z की वैल्यू 2, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा, sp होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद यदि if sp2 एक s ऑर्बिटल और फिर उसके बाद बेटा 2p ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग करके कितने ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, 3। और यदि z की वैल्यू 3 हो जाएगी बेटा तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चे, sp2 होगा। यदि sp3 की बात किया जाए, एक s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल, मिलकर टोटल कितने ऑर्बिटल्स हुए बेटा, 4। z की वैल्यू 4, क्या होगा बेटा, sp3। अगर sp3d एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और प्लस d का एक ऑर्बिटल, अगर तीनों मिलके कितना हुए बेटा, 5। अगर z की वैल्यू 5 हुई बच्चे तो हमारे पास ऑर्बिटल कौन सा होगा हाइब्रिडाइजेशन बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। समझ में आ रहा है। ये अगर बेटा sp3d2, यहाँ पे d के कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा, 2, और बाकी सबके वही हुए। अगर z की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई बच्चे, 6, और यहाँ पे z की वैल्यू 6 आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, समझ रहे हो, चीजें समझ में आ रही। ये तो हो गया बेटा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 भी कर सकते हो। यहाँ पे बेटा जो आपने d2 किया, यहाँ पे d के कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एनी क्वेश्चन। हाँ बेटा, ओके, बस आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ बेटा, एक बार और समझा दें।
चलो एक बार और समझ लीजिए बेटा, आपको हमने कहा कि एक एस ऑर्बिटल्स रहेगा हमारा और दूसरा बेटा पी ऑर्बिटल्स रहेगा। हमें एक ही एक लेना है, ध्यान रखना। अगर एक ले रहे हैं तो हम यहाँ पे जेड की वैल्यू हमें निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है बच्चे? जेड की वैल्यू निकालना है। जेड की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा कौन सा हो रहा है? एसपी हो रहा है। अब कैसे हो रहा है सर? आपने जो डिफिनीशन लिखी है उसी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जब एक किसी एक एटम्स के ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के ऑर्बिटल से इंटरमिक्सिंग करते हैं और इंटरमिक्सिंग करने के बाद वो जो न्यू ऑर्बिटल तैयार करते हैं जिनकी एनर्जी बेटा उनके अकॉर्डिंग सेम होती है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और फिर बात आती है कि अगर एक एस और दूसरा पी मिलकर के जब दो पी ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं या दो ऑर्बिटल का एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं? एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उसी के तरीके से हमारा sp2 है, जब एक एस ऑर्बिटल जब दूसरा पी ऑर्बिटल मिलकर 3 नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, मतलब जेड की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है बेटा? 3 हो जाती है। जब 3 हो जाती है तो हमें उस ऑर्बिटल्स को या उस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं बेटा? sp2 कहते हैं। बात आती है sp3 की। sp3 की जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिल करके इंटरमिक्सिंग करके 4 नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं या एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा? sp3। यानी z की वैल्यू 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा हमारा? sp। फिर उसके बाद हमने आना है बेटा sp3d, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखाया है आपको। ठीक है बच्चे? तो sp3d का जब हमने किया तो एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल मिल करके कितने मतलब 5 नए ऑर्बिटल को तैयार किए या एक ऐसे ऑर्बिटल को न्यू ऑर्बिटल को तैयार किए जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा गया। और उस फिनोमेना को बेटा उस प्रोसेस को हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं बेटे? sp2d3 कहते हैं। ठीक है? फिर नेक्स्ट sp3d2 उसी तरीके से है बेटा। जब हमारा एक s और 2 p और 2 d प्रकार के ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे, ठीक है, और z की वैल्यू बेटा हमारा 7 आ जाएगी, तो उसी को sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, जैसा कि आपको ये नीचे बताया गया है। अब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है? किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन बेटा? चलो, अब ये तो बात हो गई बेटा हाइब्रिडाइजेशन की। अब हम इसका बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे और इसका शेप कैसे निकालेंगे? ठीक है ना बच्चे? हाँ हाँ बेटे, हाँ वो नंबर को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ सेल्स को डिनोट कर रहा है ना? क्योंकि z की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है बेटे? sp है। तो इस चीज को, कॉमन चीज को आप लोग अपने से अगर ज्यादा वो करोगे बेटे तो हमारे लिए भी बेहतर रहेगा और आपके लिए भी बेहतर रहेगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल हम उसी चीज पे आ रहे हैं। ये हो गया, इरेज कर दें इसे। हाँ जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। इधर का हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है? चलो बेटा, अब हम किस चीज पे हमें करना है बेटा? हमारा बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री की बात करनी है बेटा। और नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? हाँ, ज्योमेट्री आएगी ना यार, नॉट शेप, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री डिफरेंट एंड शेप इज डिफरेंट। शेप अलग हो जाएगा बेटा और ज्योमेट्री अलग हो जाएगा।
बेटा स्ट्रक्चर उसको संरचना कहते हैं, दोनों में बहुत अंतर है बेटे। ठीक है, चलो हमें सबसे पहले बेटा, और फिर उसके बाद इधर हमें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में वो करना है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन, अगर बच्चे sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, और इसका एग्जांपल आप BeCl2 ले लेते हो बेटा। क्या ले लेते हो बच्चे? BeCl2 आपके सिलेबस में जो है, मैं उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बेटा ज्यादातर चीजें किस में आती हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से BeCl2 का आप में दिया हुआ है, दिया है ना बेटा, BeCl2। तो सबसे पहले बेटा BeCl2 हमारा सेंट्रल एटम क्या है बेटा? बेरिलियम है। ये हमारा सेंट्रल एटम है बच्चे, है कि नहीं? ये सेंट्रल एटम है, और एक क्लोरीन है। एक क्लोरीन हमने इधर लगा दिया बेटा, दूसरा क्लोरीन हमने किधर लगा दिया? इधर लगा दिया। और बॉन्ड एंगल की बात अगर हम देखें बच्चे, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है कि नहीं है बॉन्ड एंगल? और बेटा अगर इसका शेप देखें हम, तो लीनियर आ रहा है। एक हमारा बेटा ये है, ठीक है, और दूसरा हमारा ये है। इसका जो शेप है हमारा बेटा कैसा होगा? हमारा लीनियर, जिसे हम रेखीय बोलते हैं। हाँ बेटा बोलो, लीनियर। किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन यहां तक? अब इसी तरीके से बेटा हम BeF2 की निकाल लेंगे। BeF2, ठीक है, BeF2, BeF2, ठीक है बेटा। और इसका क्या होगा? हमारा सेंट्रल एटम क्या होगा इसमें? बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चे? और शेप इसका कैसा हो जाएगा बेटा? और एक और क्या दिया है आपके सिलेबस में बच्चे? BF3। BF3 का जब हम आगे चलेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। ये इतना इतना क्लियर हुआ बेटा? इतना इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा सभी का? इसे इरेज करूं मैं? ये तो बेटा जो हमने आपको बताया ये sp हाइब्रिडाइजेशन का था। किसका था बच्चे? sp हाइब्रिडाइजेशन का। अगर कोई पूछेगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन का रेविजन, आप खड़े हो जाइए। sp हाइब्रिडाइजेशन में कितना बॉन्ड एंगल पाया जाता है? वेरी गुड बेटा। और इसका ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चे? लीनियर होती है। बैठ जाओ, अनुभव आप खड़े हो जाइए। आप ये बताओ बेटा कि ये बेरिलियम फ्लोराइड जो है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? आ जाओ, चलो निकालो फटाक से। नहीं, आप उधर करो फटाक से ना। नहीं, इसको आप अपने मन से करो। हाँ, BeF2 है, sp क्या है? पहले क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? इसका एंगल है 180 डिग्री, और इसका जो होगा वो शेप होगा ये शेप कैसा होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। तो इस तरीके से बच्चे, और एक बच्चा हमें यूपी बोर्ड का चाहिए। तुम आ जाओ।
BeCl2 का सेव करके हमें दिखाना, उस साइड करो, उधर करो, उधर। और पीछे से मैं किसी को भी उठा करके करा सकता हूं, ये चीज ध्यान रखिए। क्या कर रहे हो? और इस बार पीछे से नंबर रहेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का विशेष। बहुत अच्छे, चलो, लेकिन ज्यामिति गलत लिख दिया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक, चलो चलो, ठीक है, ठीक, चलो। नेक्स्ट बेटा, अब हमें जो करना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में करना है। किस में करना है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में करना है। sp का हमारी ज्योमेट्री कैसी हुई बेटा? लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना हुआ बच्चे? 180 डिग्री, 180 डिग्री हो। अब हमें sp2 लेना है बेटा। क्या लेना है बच्चे? sp2 लेना है। अब बात आती है sp2 की, साहब हमने तो sp2 ले लिया, और sp2 क्या करेगा? z की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारी? यहाँ पे z की वैल्यू 2 होगी, और यहाँ पे z की वैल्यू कितना होगी बच्चे? 3 होगी। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि जिसमें 3 बॉन्ड आपस में बन रहे हैं, BF3। सेंट्रल एटम हमारा क्या है बेटा? B। हमने इसका जो आपको बताया था बेटा ज्योमेट्री, वो ज्योमेट्री कैसी बताई थी हमने? ट्राइगोनल बताया था बेटा। तो इसकी ज्योमेट्री इस समय आपको कैसे दिख रही है बेटा? त्रिकोणी, जिसे इंग्लिश में क्या आपको बोलेंगे बेटा? ट्राइगोनल। ज्योमेट्री इसकी मैं ट्राइगोनल लिख दूं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन? बोलो, कोई दिक्कत? अरे यार बोला करो, इतनी हैवी शरीर लिए हो है? हम भी थोड़ा है, देखो हम कितने तेजी से बोलते हैं, हमारी भी शरीर हैवी है ना बेटा? हनुमान जी को कहा गया था, का चुप साधी रहा बलवाना, सो बल कौन याद दिलावे। और ये चीज कहाँ कहा गया था मालूम है? जब कहाँ पे? समुद्र के किनारे गए थे, जब उन्हें 14 कितना योजन लंका का था। हाँ बेटा, अरे जटायु ने नहीं बताया था ये चीजें, बाली के जो बच्चे थे उन्होंने, और जामवंत भी वो किए थे, है ना? जामवंत के वचन सुहाए। फिर उसके बाद आप लोग पढ़ा करो चीजों को, है ना? इससे बेटा मोटिवेशन और एनर्जी भी मिलती है हर एक चीज। ठीक है, चलो, ओके, कोई नहीं। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। आवाज नहीं। इसका शेप अगर हम बात करेंगे बेटा तो कैसी होगी? ट्राइगोनल। कैसा होगा बेटा? ट्राइगोनल। और फिर उसके बाद बेटा जब हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है लगभग? अगर कुछ इस तरीके से होता तो 90 डिग्री होता, और इस तरीके से होता तो हमारा 180 डिग्री होता, और हमारा डायरेक्ट कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो हम कितना कहेंगे बेटा? 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल कह सकते हैं क्या? 120 डिग्री। थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा? इस एंगल, हमारा जो सेंट्रल एटम रहेगा बेटा, सेंट्रल एटम हमारा क्या है बच्चे? बोरान है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे? एफ को कुछ इस तरीके से कर देंगे, और इस एफ को इधर, इस एफ को इधर, कुछ इधर करेंगे बेटा, कुछ इधर करेंगे, कुछ इधर। और जब इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा बॉन्ड एंगल हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 120 के नियर अबाउट आ जाएगा। ठीक है बेटा, 120 के नियर अबाउट
आ जाएगा। यहाँ पे हमें कोई मेजरमेंट लेना नहीं है बेटा, लेकिन ध्यान रखना है बच्चे कि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे कि किसकी क्या लीनियर होगी, कि ट्राइगोनल होगी, कि टेट्राहेड्रल होगी, कि टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल होगी, क्या होगी, सारा चीज हमें यहीं से क्लियर होना है। और बॉन्ड एंगल हमारा इसका कितना हो जाएगा बच्चे, बॉन्ड एंगल हमारा कितना हो जाएगा बच्चा, 120 डिग्री, है ना बच्चे। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटे, चीजें क्लियर हुई। अब बात आती है बेटा ESP3 की। किसकी बात आती है बेटा, SP3 की। इसको इरेज कर दूं, चलिए। हाँ बेटा, SP दिया ना बेटा, BF3 दिया ना, BF3 हो गया। और कोई एग्जांपल्स दिया है क्या आपके उसमें, BF3 हो गया बेटा, ये NO3 हो गया, C2H4 हो गया। C2H4 का भी देख लो बेटा, C2H4, ठीक है, C2H4 जरा देखना C2H4 का कैसे बनाओगे। एक कार्बन ये हो गया बेटा और दूसरा कार्बन ये हो गया, हो गया। और हमारा क्या है, H4 है, H4 ही है ना बेटा। एक हाइड्रोजन हमारा इधर लगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, कितना हो गया, 4। कितने हुए बॉन्ड, कितने हुए बेटा, 5 बॉन्डिंग हो गई, 5 हुई। और जब इसमें देखा जाएगी ये कैसा है बेटा, आड है, ये क्या कट सकता है क्या, नहीं न कटेगा। और जब आड आ रहा है यहाँ पे तो हमको इसकी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना होगा कि जो C2H4 है हमारा, C2H4 को हम क्या कहेंगे, कौन बताएगा, रवि तुम बताओ। C2 एथेन कहेंगे, तुम बैठो। हाँ अच्छा, पीछे से, हाँ तिवारी जी खड़े हो जाइए। हाँ 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 आप ही, खड़े हो जाइए, हाँ खड़े हो जाइए। C2H4 को क्या बोलेंगे, हाँ अच्छा आप बताइए साहब, बताइए, आवाज नहीं, शुक्ला जी आप बताइए C2H4 को क्या बोलेंगे। आप इसकी बॉन्ड एंगल नोट में लिखिए, होमवर्क में लिखिए, होमवर्क नीचे लिखिए, सभी होमवर्क लिखो नीचे। इसका बॉन्ड एंगल C2H4 का बॉन्ड एंगल एंड नॉमेनक्लेचर आप इसको कल करके लाओगे, अगर कल करके लाओगे नहीं तो क्लास में एंट्री दूंगा नहीं, ध्यान रखना। क्योंकि आप लोग एकदम कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो घर पे जाकर के। हाँ बेटा, आप जाकर के घर पे, आज मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, बैठ जाओ सभी। C2H4 आवाज नहीं, C2H4 का हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री सभी लोग करके आओगे, ठीक है, बैठो, हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट पे अब हम चलते हैं, हमारा ESP3, क्या ESP3। और उसमें एक एग्जाम्पल से आप लोग ESP के जितने भी एग्जाम्पल्स आपको बुक में मिलेंगे, बुक सभी के पास है ना, ओल्ड वाली बुक सभी के पास है कि नहीं है, हमने ग्रुप में बुक सेंड कर दी है, हाँ ठीक है। हाँ बेटा बोलो, हाँ बेटा, हाँ प्लेन में रहेगा एक और ट्राइगोनल जो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। प्लेन में रहेगा, शेप चेहरे के अकॉर्डिंग, जैसे ये प्लेन में ये कुछ बॉन्ड एंगल इसका कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक। हाँ बेटा तब गलत हो जाएगा, कहाँ पे,
हमने इसका ट्राइगोनल किया है ना, तो जब प्लेनर का बात आएगा, जब उसमें CH4 का आपको करेंगे तो उसमें आपको कराएंगे sp3 में। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन डालना sp3। sp2 की ज्योमेट्री होती है ना ट्रायंगल की? हाँ बेटा यही होती है। हाँ देखो, जैसे जैसे हमारे कंपाउंड चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी ज्योमेट्री चेंज होती जाएगी, हमें ये उसके अकॉर्डिंग करना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात हम करेंगे। किसकी बात हम लोग करेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा शेप होगा बेटा? जैसे हम क्या ले रहे हैं, CH4। ठीक है बेटा, टेट्राहेड्रल जिसे बोलते हैं ना, है ना बेटा। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? टेट्राहेड्रल। और बात चतुष्कोणी, यार एक बार बोल करके तुम्हें हम ना बताऊंगा मैं, तुम्हें घबराओ मत, प्रैक्टिकल में हमारे ही हाथ में रहोगे। अभी जितना बोलना है खुद बोल लो। हाँ बेटा, CH4 चलो ठीक है, अभी शांत होके सुनो। जो बेटा ये CH4 है, इसे भी आप जानते हो कि इसे मीथेन कहते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे? मीथेन बोलते हैं। और मीथेन को जब हम बात करेंगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन की, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाया जाएगा? आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे अगर बॉन्ड की बात की जाए तो कितने हैं? 4। और जेड की कितना आ रही है बेटा? 4। अगर 4 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा? 4। इसमें एकदम क्लियर आ जा रहा है कि जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 4। अगर जेड की वैल्यू 4 आ जा रही है तो हमारी, और किसी में ऐसा मत करना तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ये केवल मैं तुम्हें CH4 के लिए बता रहा हूं। CH4 में 4 बॉन्ड है, दिख रहा है, लेकिन हमें इस तरीके से अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो हमारा बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमें बेटा किसके लिए हाइब्रिडाइजेशन इज रिस्पांसिबल फॉर ज्योमेट्री, किसके लिए उत्तरदायी होता है बेटा? ज्योमेट्री के लिए उत्तरदायी होता है। और वो सोचता है कि कम से कम रिपल्सन हो। क्या हो बच्चे? कम से कम मैं सारी चीजों को देखो एक तरीके से फिरो रहा हूं, और ये चीजें आप अगर घर जाकर के रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें फिर भूल जाओगे। एक चीजों को ध्यान रखना विशेष रूप से। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम इसकी ज्योमेट्री देखते हैं कि एक बार इसकी ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल देख लेते हैं। ठीक है, तो हम ये देख, हमारा सेंट्रल एटम क्या है बच्चे? सेंट्रल एटम हमारा क्या है? कार्बन है। और कार्बन के ऊपर मतलब हम क्या लगा दे रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा दे रहे हैं, लगा दिया। और फिर उसके बाद हमारे पास और कितने अभी हाइड्रोजन एटम्स बचे हैं? 3। टेट्राहेड्रल समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और ये तिरछा बनेगा बेटा, है ना? ये कुछ इस तरीके से बनेगा। कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा टेट्राहेड्रल। और एक नीचे से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एक इधर लगेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर। कुछ इस तरीके से हमारा उस तरीके हमारे पास वो, अगर इसका स्ट्रक्चर का जो एक उसको क्या बोलते हैं? हाँ बेटा, PDF रहता है, या तो इससे अगर कनेक्ट रहता तो मैं उसको आप करके दिखा देता है बेटा। लेकिन इसको मेनली रूप से हम कैसी इसे बोलेंगे बेटा? टेट्राहेड्रल बोलेंगे। ठीक है बेटा, टेट्राहेड्रल, जिसको हिंदी में चतुष्कोणी कहते हैं बेटे। ठीक है, जिसको 4 कोण होते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है बेटा, और बात आती है कि सर इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा?
109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, अब हमने एक चीज और आप लोगों को करके बताई थी, NH3 का भी करके बताया था, H2O का करके बताया था। वो चश्मा वाला बच्चा पीछे से उठ के जल्दी से आ जाए इधर, जो फ्रेंच कट में दाढ़ी रखा हुआ है, आ जाए बेटा। ये आ जाओ बेटा। अरे पीछे देख रहे हो आप, यही को बोल रहे हैं बेटा। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो बेटे, अमोनिया का फटाक से स्ट्रक्चर करके हमें दिखाना। चलो चलो चलो, फटाक से। नहीं आएगा तो प्रयास तो करोगे। चलो, कल नहीं आया था, चलो चलो रवि, चलो तुम करके दिखाओ अमोनिया का। करो बेटा करो, गलत सही करो, हेजिटेशन नहीं लेना है। कम से कम प्रयास तो करोगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ना। आवाज नहीं। हाँ बेटा, NH3 अमोनियम है वो। इस बार हमें पीछे से हाइड्रोजन बॉन्ड H2O के लिए हम दो लोगों में से एक को उठाएंगे, है ना। गलत। कोई बात नहीं, हम देखते हैं ना, कोई बात नहीं। चलो बेटा, आप आ जाओ। अनुभव के बाद प्रशांत। नहीं, तुम अपना अलग करोगे, अपना इधर करो, नीचे कर दो, कर दो, उधर ही कर दो। H3 बॉन्ड बनेगा, ये 5 बस ये, और एक लोन पेयर है यहाँ पे। हाँ, तो ये 3 + 1 4, तो Z हमारा 4 हो गया। और ये जब Z 4 होता है तो ये टेट्राहेड्रल होता है, ज्योमेट्री। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो, कल बताया था ना, रिवीजन नहीं किए थे, कैसे गलत हो गया है ना बेटा, कल लोन पेयर के बारे में। हाँ, और अभी आवाज नहीं। तुम पीछे से एक बच्चा चले, पीछे से बनाओगे। हाँ, चलो पीछे से एक बच्चा चले हमें। पीछे से एक बच्चा चले, सबसे पीछे से। हाँ, पीछे से एक। चलो बेटा आ जाओ तुम, लास्ट से सेकंड। चलो लास्ट, सबसे लास्ट से सेकंड नंबर आ जाओ। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। H2O की हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकालो जल्दी से, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन निकालो H2O। अभी कल बताया था ना, बनाओ। शाबाश, चलो जाओ।